हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आज है 10 मार्च 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले डियर अपने 20 क्वेश्चन का जो सेशन हमारा है। 10 क्वेश्चन वन लाइनर और 10 क्वेश्चन साथ में हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा और सारे क्वेश्चन का आंसर आप अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, सबको इनवाइट कीजिएगा सेशन में। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन करंट अफेयर का। याद रखिएगा, चलिए लेट्स क्रैक इट, मतलब समझ रहे हैं ना। आपके दिमाग में चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी, जब तक कोई भी प्रॉब्लम आएगी, और उसके लिए आपके दिमाग में यही वर्ड गूंजना चाहिए, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट। तब तक वो चीजें नहीं कंप्लीट हो सकती जब तक आप उसके बारे में ये नहीं सोचते हैं चलो देखा जाए यार, चलो किया जाए। करने पर आएंगे ना, दुनिया का हर काम जो असंभव सा लगता है वो भी इतनी आसानी से होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी सोच के साथ हर काम को स्टार्ट कीजिएगा डियर। सफलता निश्चित है किसी भी काम में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की घोषणा की गई है? किस राज्य में महिलाओं को 33% की जो है आरक्षण देने की घोषणा की गई है डियर? तो ये जो आरक्षण देने की घोषणा की गई है, ये किया गया है कहाँ पर? त्रिपुरा में। कहाँ पर डियर? त्रिपुरा नाम का स्टेट में किया गया, जो पूर्वोत्तर में आपकी जो 7 सिस्टर्स स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, 7 सिस्टर्स में आपका आता है त्रिपुरा। ठीक है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वहां पर आंसर हमारा हो जाएगा त्रिपुरा उस क्वेश्चन का। ठीक है, और यहीं पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा त्रिपुरा में ही इस आपके महिलाओं के लिए डियर 33% या 33% का जो है आरक्षण देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल क्या है डियर? एक बार कमेंट में जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? ठीक है, 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं तो वो भी याद रखिएगा, कौन कौन से आते हैं डियर। तो आपका असम हो जाएगा। असम के अलावा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। उसके अलावा आपका है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, और एक आपका कौन सा है? तो यहाँ पर पड़ेगा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। ये सारे स्टेट आपके आते हैं किसमें? 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वी भारत के। ठीक है, जहाँ पर जनजातियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। यहीं पर जो आसाम आपका राज्य है, यहाँ पर अभी हाल ही में अफस्पा का जो टाइम है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है इसी राज्य में। और इसी राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, जिसको जहाँ पर चाइना जो है इसे अपने एक राज्य के रूप में दिखाया है अपने मैप में, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पर आपका है मेघालय। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है डियर चेरापूंजी में, वो यहीं पर होती है। उसके अलावा मिजो आपकी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो मिजोरम में है मिजो पहाड़ियाँ। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स भी आपकी यहीं पर हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसमें ये त्रिपुरा आपका है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? त्रिपुरा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है डियर? तो ये आपका नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। और इसी के जस्ट एक दिन पहले आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 9 मार्च को है आपका नो स्मोकिंग डे। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मार्च से संबंधित। और इसी मार्च के महीने में डियर आपका 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है जल संरक्षण दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9 मार्च। नेक्स्ट हमारा है पाल, दधवा और नरसंहार जिसके 100 वर्ष पूरे हुए, किस राज्य में हुआ था? तो ये पाल, दधवा जो नरसंहार है डियर, ये 100 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। यानी इसको जो है ये आपकी घटना
1922 में हुई थी। कब? 1922 में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय इस घटना को अंजाम दिया गया था 1922 में। ठीक है, ये आपकी जो घटना है, इसे ऐसा माना जाता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से भी क्रूर घटना थी, पाल दधवाओ नरसंहार। ठीक है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मरे थे, और ये हुआ था कहां पर? गुजरात में। कहां पर हुआ था डियर? गुजरात में ये आपका नरसंहार हुआ था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर, अहमदाबाद इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। और इसी गुजरात में अभी हाल ही में जो आपका डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने वाला था, उसको डिले कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में केवड़िया नामक स्थान पर ही इसका आयोजन किया जाना था। और इसी केवड़िया में डियर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, जो 182 मीटर की है। कितना? 182 मीटर की। और ये प्रतिमा का नाम क्या है? तो मूर्ति का नाम है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश को यूनाइट करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उन्हीं के नाम से 182 मीटर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ठीक है, कहां पर? गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे, सरदार सरोवर बांध के पास में। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और इसी गुजरात में डियर आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, इसी को कहते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये आपका कहां पर है? गुजरात में। और अभी हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था सौरभ गांगुली जी के द्वारा। कहां पर? राजस्थान के जयपुर में। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा। यहां पर गुजरात एक कोस्टल एरिया है, सबसे ज्यादा समुद्र तटीय क्षेत्रफल किसका है? तो गुजरात का है पूरे भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, WHO का पहला वैश्विक केंद्र आयुष मंत्रालय के सहयोग से कहां स्थापित किया गया है? सारे लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए डियर, कमेंट में सारे लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, 2-3 दिन से थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये क्लास हमने कन्वर्ट किया है प्रीमायर में। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा इस सेशन में डियर। 2-3 दिन में हम ट्राई करते हैं डियर फिर से आपके लाइव क्लास को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो WHO का पहला जो वैश्विक केंद्र आयुष मंत्रालय के सहयोग से कहां पर इसको स्थापित किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया डियर जामनगर में। और जामनगर कहां पर है? तो ये है गुजरात में। ठीक है, जामनगर कहां पर है? तो गुजरात में है। और यहीं पर WHO का पहला वैश्विक केंद्र आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, WHO क्या होता है डियर? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा WHO का मुख्यालय। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया डियर? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला साहसी पुरस्कार दिया गया रिजवाना हसन को। किसको? रिजवाना हसन को प्रोवाइड किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार। अगर कुछ और अवार्ड की बात करें डियर, तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्डों की घोषणा की गई थी, जिसमें सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। उसके अलावा सबसे बेस्ट जो मूवी थी उस कौन सी है? तो उसका नाम है पुष्पा। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा भी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और पद्म विभूषण सारे पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। टोटल 128 लोगों को दिया गया था। ठीक है, ये सारे अवार्ड आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड हमने वीडियोस भी आपके सेशन में अपलोड किया डियर, पद्म पुरस्कार के नाम से। पद्म पुरस्कारों के पूरी श्रृंखलाओं को हमने डिस्कस किया है, कितनी महिलाओं को मिला है, कितने ट्रांसजेंडर्स को दिया गया है, सारी चीजों को डिस्कस किया गया है उस सेशन में। एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर रिजवाना हसन अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? दक्षिण कोरिया की बात की जा रही है, उत्तर कोरिया की नहीं। ठीक है, उत्तर कोरिया वो तो तानाशाह का देश है, किम जोंग उन का, तो वहां पे राष्ट्रपति कोई बनेगा ही क्यों? और ये आपका दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुना गया है यू सुक योल को।
ठीक है। यू सुक योल को बनाया गया है, दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये आपके जापान के बगल में आप देखेंगे, रशिया से बिल्कुल सटा हुआ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, ठीक है। और यहीं पे दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है यू सुक योल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहले के लिए, ठीक है, शक्ति पहल के लिए, अपनी शक्ति पहले, ये आपका एक मिशन का नाम है, अपनी शक्ति पहले, ठीक है। अपनी शक्ति पहले एक मिशन का नाम है, एक जो ल्यूपिन के द्वारा शुरू की गई है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अपनी शक्ति पहले। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? मुक्केबाज मैरी कॉम सुपर मॉम को बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डियर हमारा मैरी कॉम इस क्वेश्चन का। अभी हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो अक्षय कुमार को बनाया गया था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा शाहरुख खान को एक गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके अलावा अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो पल्स पोलियो अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, गुजरात पर्यटन, इन सारे के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। सोनू सूद जो है डियर, वो आपके दिल्ली के कई सारे अभियान में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। साथ में पंजाब में टीकाकरण के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। किसको? तो सोनू सूद को नियुक्त किया गया था। सारे पॉइंट याद रखिएगा और यहां पर आंसर हो जाएगा सुपर मॉम मैरी कॉम, ठीक है। ल्यूपिन के द्वारा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, इटली में आयोजित ग्रैंडिस कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? किसने जीता है डियर? तो उनका नाम है एल.एस. नारायणन, एक भारतीय ने जीता है, ठीक है। एस.एल. नारायणन उनका नाम है। और ये आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था इटली में, ठीक है। इटली जो है इसको यूरोप का भारत कहा जाता है। और इटली ये आपका जो है इसकी कैपिटल क्या है? एक बार कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा, इटली की कैपिटल क्या है। यहाँ पर ज्यादातर जो आबादी है वो कृषि पर आश्रित है, जिसके लिए इसको बोला जाता है यूरोप का भारत के नाम से इटली को, ठीक है। इटली की कैपिटल का नाम जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा। और अभी हाल ही में शतरंज में आर प्रगनंदा ने जो है दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित करके जो है भारत के जो खिलाड़ी बने थे 16 वर्ष के हैं आर प्रगनंदा, इन्होंने पराजित किया था किसको? तो नए ग्रैंड मास्टर बन गए थे आर प्रगनंदा ने भारत के नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा है, किसे जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है? तो जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया डियर? ये नामित किया गया है आरुषि वर्मा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनेगा आपके एग्जाम के लिए, ये आप छाप लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आरुषि वर्मा। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस आपके वन लाइनर सेशन का डियर, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट में भारत को कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट में भारत का जो अंक है वो है 66, यानी लगातार भारत की स्थिति खराब होती जा रही है। 2021 में भारत की स्थिति, भारत का जो रैंकिंग, भारत की जो अंक थे डियर वो था 69। 2020 में भारत के अंक थे 71 और इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में जो है भारत की स्थिति अब पहुंच गई है 66 अंकों तक, यानी दिन ब दिन जो है भारत की स्थिति इस रिपोर्ट के हिसाब से खराब हो रही है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन में। और इस सेशन में डियर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चन। आपके पास होंगे ऑप्शन और सारे ऑप्शन जो आपके सामने होंगे उसमें से आप अपने आंसर को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को आप सभी लोग, जितने भी आपके दोस्त हैं, सबको इनवाइट कर लीजिएगा डियर सेशन में। और क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग बिजी होंगे चुनाव का रिजल्ट देखने में डियर, तो रिजल्ट आ गया है, राजनीति काम आने वाली नहीं है, जो आप पढ़ेंगे वो काम आएगा। तो सबको इनवाइट कीजिएगा, टीवी से खींच कर लाइएगा सेशन की ओर। और प्रश्नोत्तरी सेशन में आप लोग अपना आंसर भी दे सकते हैं। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आईआईटी रुड़की में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर किस नाम से स्थापित किया गया है? पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर किस नाम से स्थापित किया गया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसको कहां पर स्थापित किया गया है? तो डियर इसे स्थापित किया गया है आईआईटी रुड़की में। कहां पर? आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया है। और ये जो है किस नाम से स्थापित किया गया है सुपर कंप्यूटर को? तो इसका नाम क्या है? गंगा, परम गंगा, काली या फिर दैवी शक्ति, ठीक है। तो ये जो आपका आपका स्केल सुपर कंप्यूटर है,
इसका नाम है परम गंगा। क्या नाम है डियर? परम गंगा इसका नाम है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो आपके यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जिस मिशन को शुरू किया गया, जिस ऑपरेशन को शुरू किया गया है, उसका नाम है गंगा। ठीक है, काली जो है हमारे देश का एक ब्रह्मास्त्र है, जो आज तक इसके बारे में किसी भी देश को पता नहीं है, इसकी जानकारी है, हमारे देश का एक गुप्त रहस्य है काली। उसके अलावा एक आपका है देवी शक्ति। ये देवी शक्ति एक ऑपरेशन था जो भारत ने अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने वहां की सत्ता पर कब्जा किया था, तो उस समय भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जिस ऑपरेशन को शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा परम गंगा इस समय इस क्वेश्चन का। IIT रुड़की में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान जो है डियर, इसकी शुरुआत की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इस समय अगर हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो इसके हेड कौन है, इसमें इसके मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है डियर? तो उनका नाम है स्मृति ईरानी। ठीक है, कौन है स्मृति ईरानी? इस महिला विभाग की इस समय हेड हैं और इसी के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, और इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यानी जिसको ऊंट खरीदना है, महोत्सव मनाया जा रहा है, मेला लगा हुआ है, आप पहुंच करके ऊंट खरीद सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो सबसे सिंपल सा तो आंसर आ जाएगा राजस्थान। कि राजस्थान में सारी जगह पर, राजस्थान में, क्योंकि ऊंट वहीं पर आपको मिलेंगे थार के मरुस्थल में। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपका मेले का आयोजन किया गया इस महोत्सव का। लेकिन राजस्थान में कहां किया गया है? क्योंकि राज्य नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहां पर जिले का नाम दिया गया है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर चित्तौड़। कहां पर है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन? तो डियर ये आपका आयोजन किया जा रहा है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में किया जा रहा है इसका आयोजन, राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसको जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है अडानी ग्रुप को दे दिया गया था, उसके मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जयपुर। यहां पर बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस राजस्थान में डियर आपके इसी जयपुर में आपका क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित करवाया गया था एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके। तो कहां पर है वो? जयपुर में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका राजस्थान जो है क्षत्रियों की भूमि कही जाती है। कई सारे नेशनल पार्क भी हैं, जिनमें आपका चित्तौड़गढ़ नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे आपके कहां पर हैं? तो राजस्थान में ही स्थित हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर बीकानेर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 लाख युवाओं को सालाना कौशल से लैस करने के लिए नॉन मूधल वन किस राज्य में शुरू किया गया? एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जितने भी लोग कमेंट यहाँ पर सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना आंसर इस ऑब्जेक्टिव सेशन में अपना आंसर जरूर आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो 10 लाख युवाओं को सालाना कौशल से लैस करने के लिए नॉन मूधल वन किस राज्य में शुरू हुई है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो डियर इसकी शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है 10 लाख युवाओं को सालाना कौशल से प्रशिक्षित करने के लिए। नॉन मूधल वन इसकी योजना का नाम है और शुरुआत हुई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा चेन्नई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उसके अलावा तमिलनाडु जो है डियर आपके इसी तमिलनाडु में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है तमिल। और तमिलनाडु के पास ही यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में ही आपका रामेश्वरम है, समुद्री क्षेत्र में ही डूडोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, चेन्नई आपका बंदरगाह भी है इस तमिलनाडु में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इस तरह से आंसर है हमारा तमिलनाडु।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस देश के द्वारा रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, यानी रूस से जो पेट्रोलियम का जो आयात निर्यात होता है उस सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश के द्वारा? भारत के द्वारा, चीन के द्वारा, अमेरिका या फिर पाकिस्तान के द्वारा? तो भारत तो कर ही नहीं सकता डियर, ये तो फिक्स है। चाइना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो रशिया का सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान तो ये भाई साहब मिलने गए थे, इनको मीटिंग के लिए बुलाता कोई नहीं है, पहुंचते हर जगह हैं और लोग उनको दरवाजे पर से भगा देते हैं। ऐसा नल्ला देश है पाकिस्तान। मतलब रशिया में उनके राष्ट्रपति से मिलने गया था, बेचारे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये 3 देश तो हो ही नहीं सकते, इसकी ताकत ही नहीं, औकात ही नहीं है प्रतिबंध लगाने की। कहीं से मिल जाए ये तो वैसे भी तलाशता रहता है। और ये जो आपका प्रतिबंध है ये लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा इस प्रतिबंध को लगाया गया डियर। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। और ये वॉशिंगटन डीसी में ही आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। जो पोटोमैक नदी के किनारे आपका वॉशिंगटन डीसी स्थित है, जो यहाँ के अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। और अमेरिका चौथे नंबर का सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और शक्ति में पहले नंबर पर है। कई सारी रिपोर्ट में शक्ति के मामले में अमेरिका को दूसरे स्थान पर दिखाया गया है। इसके साथ नाटो का मेंबर भी है और ये इस समय यूक्रेन को भड़काने में ये भी लगा हुआ था। ठीक है, और रूसी पर प्रतिबंध आपकी बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध इस समय किस देश पर लगाए जा चुके हैं? तो उस देश का नाम है रूस। और रूस जो है पहले स्थान पर आ गया है। दूसरे नंबर पर ईरान है, तीसरे नंबर पर आपका है उत्तरी कोरिया, उसके बाद है वेनेजुएला। ठीक है, और रूस जो है आपका इस समय यूक्रेन के ऊपर आतंक मचाया हुआ है, यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर जुटा हुआ है रशिया। और आंसर है हमारा अमेरिका। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के द्वारा दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया है? नाम क्या है? तो नूर 2। इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा, इराक के द्वारा, रशिया के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा? तो ये आपका जो उपग्रह है जिसका नाम है डियर नूर 2, इसका परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? तो ईरान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तेहरान इसकी कैपिटल है ईरान की, याद रखिएगा। ये चाइना के साथ जो है ईरान ने भी, जब नाटो जो देश हैं, नाटो जब आपके भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी में युद्धाभ्यास कर रहे थे, उसी समय चीन, ईरान और रशिया ये भी युद्धाभ्यास करने में जुटे हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, एक तरह का गुट बनाने का काम कर रहे थे, नाटो को जो है दबाने का काम कर रहे थे ये आपके ग्रुप। और ईरान में ही आपका नूर 2 सैन्य उपग्रह का जो है सफल परीक्षण किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, टी राजा कुमार को किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? नाम क्या है? तो पहले नाम याद कर लीजिएगा, उसका नाम है टी राजा कुमार। क्या नाम है? टी राजा कुमार इनका नाम है। और इन्हें किस संगठन का जो है अध्यक्ष बनाया गया डियर? यूरोपियन यूनियन का, नीति आयोग का, एफएटीएफ का या फिर आपका WTO का? किसका अध्यक्ष इनको बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को जो है बनाया गया है डियर FATF, यानी आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इसको अध्यक्ष, संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। FATF जो है ये अभी हाल ही में इसने कौन से देश को जो है डियर आपके ग्रे लिस्ट में डाला है? तो उसका नाम है कौन सा? UAE को अभी हाल ही में FATF के द्वारा, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो इसको ग्रे सूची में रखा गया है। और पाकिस्तान तो पहले से इस सूची में शामिल है और उसको फिर से उसी सूची में रखा गया है, यानी उसको किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। और लास्ट टाइम जब आपकी सूची जारी हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उनके सबसे करीबी दोस्त जो हैं तुर्की को भी उसमें डाल दिया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो यूरोपियन यूनियन क्या डियर? तो ये आपके यूरोप के जो बड़े देश हैं, लगभग 28 देश इसके मेंबर हैं, इन सारे देशों का एक प्रकार का गुट है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन यानी इसी से संबंधित आपका नाटो है। नाटो यानी यूरोपियन यूनियन की जो सैन्य व्यवस्था है उसको संचालित करता है, जिसको हम कहते हैं दुनिया की पुलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये आप यूरोप का पुलिस का नाम से जाना जाता है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी।
ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का मतलब डियर होता है NITI, ठीक है, NITI का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में। किसके स्थान पर किया गया था, तो योजना आयोग, जिसको समाप्त किया गया था 15 अगस्त 2014 में। इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। इसका उपाध्यक्ष इस समय कौन है, तो राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत। सारे पॉइंट याद रखिएगा नीति आयोग से संबंधित। और WTO तो आपको पता ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई है 1995 में गेट के स्थान पर। और इसके जो है WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और इसका हेड कौन है, तो नागोंजी ओकोंजी एवेला, ठीक है, इवेला जो है इसकी जो है कौन है, तो WTO की हेड है। आंसर हो जाएगा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, जिन्होंने नाटो की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है? रोमानिया के, यूक्रेन के, रशिया के या फिर इटली के? तो अभी हाल ही में जो युद्ध आपका हो रहा है, यूक्रेन ने जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया है वो इसी वजह से किया था क्योंकि नाटो देश यूक्रेन को नाटो में शामिल कराना चाहते थे और इसीलिए रशिया ने अटैक किया था नाटो इन यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अब जेलेंस्की जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद जो है मना कर दिया है नाटो को कि वो नाटो के मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। तो आंसर हो गया हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट, यूक्रेन। नेक्स्ट हमारा है, वोल्केनो ऑफ फायर में हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? नाम क्या है, तो याद रखिएगा वोल्केनो ऑफ फायर। ठीक है, वोल्केनो ऑफ फायर इसका नाम है और ये कौन से देश में है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में, ग्वाटेमाला में, इटली में या फिर वेनेजुएला में? ये आपका कहां पर है, कौन सा वोल्केनो ऑफ फायर? एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं कमेंट में सारे लोगों का आंसर जो है जरूर आना चाहिए डियर, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोगों का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सारे लोग बताइएगा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कि वोल्केनो ऑफ फायर किस देश में है, क्योंकि ये जो है लास्ट में हम लोग पहुंच रहे हैं, अंतिम हमारा सेशन का हो रहा है, तो आंसर सभी लोगों का आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है डियर, हमारा जो वोल्केनो होता है सबसे पहले याद रखिएगा ये आपका वोल्केनो ऑफ फायर कहां पर है, ग्वाटेमाला में। ठीक है, ग्वाटेमाला जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा हमारे वोल्केनो या ज्वालामुखी हैं ये कहाँ पर हैं, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में, जिसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महासागर, पहला सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना ज्वालामुखी। ठीक है, और यहीं पर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में आपका एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है वेसुवियस। इसको जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी यहीं पर है, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का लैंप कहा जाता है, क्योंकि हमेशा उद्गार इसमें होता रहता है, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का ग्वाटेमाला विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, फरवरी 2023 में भारत में किसकी सबसे बड़ी प्रतिमा बोध गया में स्थापित की जाएगी? 2023 में इसको बनकर तैयार होना है और भारत में किसकी सबसे बड़ी प्रतिमा है ये बोध गया में स्थापित की जाएगी, या इसको भी याद रखिएगा कहां पर स्थापित किया जाएगा डियर, तो बोध गया में। शंकराचार्य की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, महात्मा गांधी की या फिर भगवान बुद्ध की? तो बोध गया से जो लोग कनेक्ट होंगे थोड़ा सा, उन लोगों का आंसर पहले भी आ चुका होगा, जिसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध, क्योंकि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर जो है इनकी सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो 2023 में फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें डियर, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था 563 BC में। ठीक है, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। आपके 483
BC में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर हुई थी, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 29 से 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सारे पॉइंट याद रखिएगा भगवान बुद्ध से संबंधित, और आंसर हमारा हो जाएगा भगवान बुद्ध। इस सारे ये हमारे क्वेश्चन थे आज के सेशन के डियर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आज के करंट अफेयर से। ठीक है, तो होप सो जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े होंगे सबने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का। और एक बार सेशन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया डियर, लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।